इश्क सजने के मस्त नजर में, इश्क सजने की मस्त नजर में। इश्क दे रंग ले रंग हो बीबा, इश्क दे रंग ले रंग, इश्क दे रंग ले रंग हो बीबा, इश्क दे रंग ले रंग, रे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे रंग ले रंग हो बीबा, इश्क दे रंग ले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग। फौजी, मलंगी तो हमारा खास आदमी है। खास आदमी को भी तो पता चलना चाहिए ना। सिर पर ना हो तो सोने को पित्तल होने में देर नहीं लगती। ये सारे घूमने के एरिया वो भी उसने डाली हैं। वो चाहती हैं कि कमियारों की लाजें रह जाए और ये रिश्ता ना हो। समझा दे इसे करूं। जो चीज मेरे इलाके में मेरा हुक्म ना माने, मैं उसका वजूद अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करता। दिमाग खराब हो गया इसका जी। देखो वो आ गया होगा, मुझे जाने दो। तुम मेरी बहन हो ना, नहीं जाने दो मुझे, जाने दो। लेकिन मानवी प्लीज मानवी प्लीज डोंट डू दिस प्लीज सारा। पागल हो गई तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो कौन है? कहाँ जा रहे हो मुंशी चाचा? बाबूजी को बताने जा रहे हैं। ये मेरा फर्ज है बड़ी बीबी जी। फर्ज है? ठीक है, जाए। आप जानते हैं ना बाबूजी क्या करेंगे? वो उसे भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, आप जानते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुंशी चाचा, हमारे कातिल बाबूजी नहीं, आप होंगे हमारे कातिल। जी चाचा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिले। जी चाचा, आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? बताओ ना, आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? तो क्या अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरता देख सकेंगे? बोले ना मुंशी चाचा, प्लीज प्लीज मुंशी चाचा, आप बाबूजी को कुछ नहीं बताएंगे? आप क्या क्या आप बाबूजी को कुछ मत बताइएगा, प्लीज प्लीज मुंशी चाचा। ये ले मुंशी, तय खाने की चाबियां मैंने अपने पुत्र को नहीं दी थी,
दे रहा हूं। याद रखें, तू जो सांस लेता है ना, अगर इसकी भी खबर मुझे ना दी तो बैलों की जोड़ी के पीछे बन के जमीन में गंदम के साथ लगा दूंगा। समझ गया ना? जी जी मलक जी। प्लीज रहम कर। क्या हुआ मानुबी? खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रही हो। अरसलान चला गया ना? वो तो चला गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? साहिरा, मुंशी चाचा ने मुझे और अरसलान को देख ली। ओ नो मानुबी, अब क्या होगा? क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होने वाला है। कुछ हो क्या रहेगा? मानुबी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुंशी बाऊजी का बहुत खास आदमी है, बल्कि बहुत ही खास आदमी। क्या होगा? क्या होगा साहिरा? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। तूने उसे इस हवेली से जिंदा कैसे जाने दिया? मुझे मुझे से बड़ी भी बीमार होती तो मेरे थप्पड़ से तू समझ गया होगा कि तुझे क्या करना चाहिए था। जी जी मलिक साहब। ये इसलिए कि ये थप्पड़ तुझे कि जो कुछ तुमने देखा है वो सब कुछ तू भूल चुका है, समझा? जी मलिक जी, कुछ भी नहीं देखा जी, मैंने कुछ नहीं देखा। सुबह डेरे पर ले। जी मलिक। जाओ, मेरी नस्ल शुरू हो जाओ। जी जी।
बालक फिजान, तू अपना बेटा नहीं बचा सकेगा। क्या ये क्या हो रहा है? मेरा दिल घबरा है। कुछ होने वाला है। मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है। कुछ होने वाला है। कुछ मेरे बच्चे रहम कर मेरे बच्चे। कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे मेरी बच्चियां बुला रही। मुझे जाने दो। मुझे निकालो यहाँ से बाहर। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना। मुझे निकलना यहाँ से। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना। मुझे निकलना यहाँ से। मुझे निकाल। कोई नहीं सुनता। मैं आग लगा दूंगी मेरे बच्चे। मुझे निकलने दो यहाँ से। मुझे निकल। मेरी पुकार कोई क्यों नहीं सुनता? मेरे बच्चों को मेरे बच्चे बुला रहे मुझे। मुझे जाने दो मेरे बच्चों के। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। मुझे मेरे इस हवेली की इज्जत को घटोला समझने वाली को मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं नहीं हटूंगी बाबूजी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी बाबूजी। सिर्फ 1 मिनट बाबूजी, प्लीज मेरी बात सुनिए बाबूजी। जिंदे सुनाने का वक्त नहीं है पुत्र, अमल करने का वक्त है। इसकी करतूतों ने पूरी बरादरी में मेरी इज्जत को रोल के रख दिया है। अगर आज मैंने इसे ना मारा तो पूरा पिंड मुझे ताने मार मार के मार देगा। हट जा पुत्र, हट जाओ। नहीं, इसमें मालूमी का कोई कसूर नहीं है। आप बेशक कसम ले लें। ये तो उसे मना करने गई थी कि वो आइंदा यहाँ कभी ना आए। इसीलिए इसे खत्म कर रहा हूँ कि आइंदा ये कभी भी किसी से मिलने जोगी ना रहे। हट जाओ। नहीं बाबू, नहीं। हट जाओ।
बाबूजी आपको कुरान का वास्ता। छोड़ दे मानवी को, छोड़ दे मौली, बेकसूर है बाबूजी, बेकसूर है। बेकसूर तो ये नहीं है, मगर सिफारिश तूने बड़ी डांटी डाल दी है। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, मगर जिसका वास्ता देकर तूने इसकी जान बचाई है ना, सारी उम्र इसे इसी के साथ गुजारनी पड़ेगी। सारी उम्र, सारी उम्र, सारी उम्र। जुलेखा, 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 ये सुनती नहीं बोली हो गया क्या? हाय रब्बा, हाय मैं मर गई, रोटी जला दी है नहीं तूने? ध्यान किधर है तेरा? और भरा की सुन क्या कह रहा है तुझे? पता नहीं क्या हो गया आजकल की कुड़ियों को। चल अगर तूने अब रोटी जला ही दिया तो एक कप चाय ले आ। अच्छा पा। ओए, ये क्या ले आई है? चाय कहा था तुझे? चाय तो है पा। और चली लस्सी को चाय कह रही है? हाय रब्बा, पा मैं भी नहीं। अरे मैं बस देर हो रही है मुझे। ओ माँ, इस पर कोई दम दुरूद करा, कोई भूत परी इतना चिमड़ गया है इसको। लस्सी को चाय और चाय को लस्सी कह रही। ओहो, इन लड़कियों को भी पता नहीं क्या हो जाता है, जहाँ 16 टपती हैं, ना इन्हें अपनी खबर रहती है ना जमाने की।
भूत प्रेत नहीं, वड्डा च इश्क दा च। पर तू क्या समझे? वो बच गया तो तू भी नहीं बचेगा, ना उसके पिंड ना अपने पिंड। कहीं बाहर जाकर ये काम कर रहा है तूने? 2-4 बंदे अभी भिजवा दे ताकि उसके आने जाने के वेले का पता चले। एक हफ्ते के अंदर अंदर मलक फिजान के सबोलिये को खत्म हो जाना चाहिए। देख लगे, ये जिम्मेदारी तेरी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? जा जाके उसके आने जाने का हिसाब किताब निकाल। और सुन, फैर नहीं करना, उसके बदन में खंजर उतारना है। इतने वार करी के शक्ल बिगड़ जाए, इबरत बन जाए। वो 50 से कट फट लगाए ना उसके जिस्म पर, तो बाकी तेरे पिंडे पर लगाकर पूरे करूंगा। चल जा। ये जो जिम्मेदारी आप लोग हमें देते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उस जिम्मेदारी को इंतहाई जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। और इसमें जाहिर है कि कुछ लोगों की दिलादारी भी होती है, क्योंकि पंचायत के सरबराह के इलेक्शन के लिए सिर्फ 3 नाम ही दिए जा सकते हैं। अब सबके नाम तो दिए भी नहीं जा सकते, और इस दफा 100 गांव के बुजुर्गों के मुतफिका फैसले के मुताबिक जो 3 नाम सामने आए हैं, उनमें चक 97 के कादर बख्श, चक 82 शमाली के मंजूर अहमद साहब और चक 32 जनूबी के मेहर कादर बख्श। ये सरासर धांधली है। हम जैसे तगड़े और अच्छे जिम्मेदार पंचायत की सरबराही का इलेक्शन लड़ेंगे तो पंचायत चलेगी किस तरह? ये हमारा नहीं, 100 गांव के बुजुर्गों का मुश्तरका फैसला है, और ये हमेशा से ऐसा ही होता चला है। जो हमेशा हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। मैं नहीं मानता किसी भी ऐसे फैसले को। चलो आए। भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन, जाना बनदियां रहन, झगड़े होंदे रहन।
बस बंद रख अपनी। यहाँ मेरे सीने में पापड़ भर गए हैं और तुम मौजों की बात कर रहे हैं। और गामू, जी चौधरी साहब। दोस्तों को बुला के ला, शाह साहब की तबीयत साफ करके आए ताकि वो हमारा नाना भूले। जा। जी चौधरी साहब। छोटे चौधरी साहब बड़े चौधरी साहब से पूछ लें। इस तरह शाह साहब की सफाई करवाना गांधी ना डालते मेरा मतलब। ओए, बकवास बंद रख और खबरदार जो अब्बा जी को बताया, शाह साहब को मैंने अपने तरीके से मिला है। पागल लगे रहे मौजा होंदिया रहे जाना बढ़दिया रहे झगड़े होते रहे। जब से तूने कलाम पाक खत्म किया है तो तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ कम हो गया है। बस शाह साहब वो वक्त ही नहीं लगता है। 24 घंटे तो मलिक साहब की चाकरी में गुजर जाते हैं। यही तो खराबी है इस निजाम में। ये जागीरदाराना निजाम इंसान को गुलाम बना देता है। शाह साहब वो अब्बा कहता है कि मलिक साहब के लिए जान दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। ये बात मेरी अकल में नहीं आती है। वो इसलिए मलंगी, तेरे अंदर एक अच्छा इंसान अभी जिंदा है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल नहीं कर सकता, बिला वजह तो बिल्कुल नहीं। बिला वजह कत्ल तो दरिंदे करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी कुरान के मुताबिक एक पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाहू। अच्छा पुत्र, रात बहुत हो गई, तुम भी अब घर जाओ। मेरी भी इबादत का वक्त हो रहा है।
भी मसाल बना दूंगा आज यहाँ। मैं पिछली बार भूल गया क्या? हैं? तेरा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ आज। बेटा रुक जा, इसे छोड़ दे, इसे जाने दे। नहीं शाह साहब, इसने आप पे टांग उठाई है। कोई बात नहीं बेटा, इसे दरगुजर कर दे। वो दरगुजर करने वाले को पसंद करता है। मगर शाह साहब, मैं जो कह रहा हूं बेटा, जा तुझे मैंने शाह साहब के साथ। चल जा, दफा हो जा, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है? बस बेटा बस, क्या चला जा, तू जीत गया मेरा बेटा। रब का वास्ता है, ये चला जा। बस बेटा, तूने आज मेरी लाज रख ली, इल्म की लाज रख ली। मत बच गई मेरी। भाई साहबा, ये तुझे क्या हो गया? तुझे तो लगता है ताप चढ़ गए। कुछ नहीं हुआ मुझे सफिया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तू मुझे ये बता कि तूने मलंगी से मेरी मुलाकात का कुछ किया है? वो कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो आजकल ज्यादातर उधर मलकों के डेरे पर होता है ना। जब पिंड की तरफ आएगा तो कहूंगी उससे मैं।
कर सफिया, कुछ कर। फुफ्फी के दोस्त की पूरी कोशिश है कि ये रिश्ता ना हो, और अगर पंचायत दोबारा बैठ गई ना सफिया, तो खून खराबे का भी खतरा है। कुछ कर मेरी बहन। कोशिश करती हूँ कि किसी तरह मलंगी से तेरी बात करा दूं। तू दिल पर ना ले मेरी बहन। अगर सुना की करेगा। देखी साहिबा, ब्याह तेरा मलंगी के साथ ही होगा। वही बनाएगा तेरे हाथों में चूड़ियां। आ रही हूँ, एक जल्दी कदम उठा ले। आ रही हूँ। क्या हो गया इतनी जल्दी पड़ती? अरे रब्बा, भाई क्या है? माँ ये देख, पाँव ला के बता तो सही। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खराशें आई है बस। हाय मेरे पुत्र की ये हालत किसने बना दी है? तू गुलाम नबी देख, दोस्तों आधी रात तक खून निकल रहा है। और किस मेरे पुत्र का ये हाल है? कुछ नहीं हुआ अब्बा, मैंने भी कोई गलती नहीं की उसके साथ। हाय माँ सदके जाए, कितना खून बह रहा है, रंग पीला हो रहा है। ऐसे देखा, भाग के दूध में फटकड़ी डाल के लाती हूँ माँ। अच्छू, मैं किसके साथ लड़के आए हो? बोल। बहन सुलेखा, मलंगी के साथ झगड़ा हुआ है, रात्रि शादी में। मलंगी ने बात उसके साथ किया क्या है? गुंगी, कभी खड़ी तो खड़ी मेरे पास भी बैठ जाया कर, मेरे दुख भी सुन लिया कर। किसी का दुख बढ़ाने से बड़ा काम क्या होगा? मुझे मेरे बच्चों की खबर तो होगी ना? मुझे बता, मेरे बच्चे कैसे दिखते, कैसे उठते बैठते चलते फिरते हैं वो? मेरे बच्चों के बारे में कुछ तो बता दे गुंगी। अच्छा, तू मुझे इशारे से बता दे कि मेरे बच्चे कितने कितने बड़े हो गए।